नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष एक प्यारी सी पति और पत्नी की स्टोरी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिए। और पति और पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी गुस्से में मायके चली गई। पत्नी का मायके दूसरे शहर में था, जहां पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते थे। उसके एकदम मायके में देख सब आश्चर्यचकित हो गए थे। पत्नी अपने मायके में आराम से रह रही थी। माँ के हाथ के गरम गरम पकवान और जलेबी खा रही थी। उसके वहां पहुंचने के बाद लॉकडाउन लग चुका था। शायद लॉकडाउन भी उसके मायके आने का इंतजार कर रहा था। इधर उसकी अपने पति से बात की हुई 1 हफ्ता से भी ज्यादा हो गया था। उसके पति ने भी फोन नहीं किया था, क्योंकि वो भी उससे बहुत नाराज था। पति घर पे अकेला ही था। उसे जो कुछ बनाना आता उसे बना के किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। पत्नी को अपने पति की याद सताने लगी। अपना ही मायके उसे अब काटने लगा था। उसने अपने पति को फोन घुमाया। जब पति ने फोन नहीं उठाया तो उसे अब पति की चिंता भी सताने लगी थी। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आने लगे और वो रोने लगी। आखिर बेटी का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। उसे आज खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने गुस्से में आज बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। कुछ देर बाद उसके पति का फोन आया और पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पति ने कहा, अरे पगली, क्यों रो रही है? पत्नी बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने गुस्से में पति बोला, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मायके में आराम से रहो और मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। पत्नी बोली, मुझे आपके पास आना है अभी, इसी वक्त। मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत थी। अब कभी भी ऐसी गलती ना दोहराएंगी। पति ने बोला, पर अभी कुछ दिन वहीं ठहरो, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और पति ने फोन रख दिया। 2 महीने बाद पति अपनी पत्नी को लेने आए। पत्नी अब पति के साथ घर आई। पत्नी अपनी पति से नजर नहीं मिला पा रही थी। उसने अपने झिझक में चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। वह चाय लेकर बाहर आई और एक चाय अपने पति के सामने रखी। पति ने जैसे ही चाय पी वो एकदम गुस्से में आ गया। उसने अपनी पत्नी को चाय पीने को कहा। पत्नी ने एक सिप लिया, फिर क्या था, उसने कहा, मैं दूसरी चाय बना के लाती हूँ। पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम ऐसे ही गंवार रहोगी, पर हाँ, आज की चाय भले ही मीठी नहीं है पर नमकीन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो हर रोज कुछ न कुछ करती रहती हो, फिर लास्ट में सॉरी बोलकर फिर मुझे मना लेती हो। पर हाँ, एक बात जरूर बोलता हूँ, मेरी अर्धांगिनी हो तुम। यह हंसता जीवन भी तुम्ही से है। मेरी खुशियाँ का गुलजार, मेरी मुस्कुराहट भी तुम्ही से है। अब कभी न जाना मुझे यूं छोड़ के। गुस्सा जो तुम पे करूं मैं, प्यार भी तुम्ही से है। धन्यवाद।